नमस्कार बच्चों, भास्कर स्टडी लाइफ में आपका स्वागत है। अभी तक अगर आपने ये चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। आज हम क्लास 10th का जो रिप्रोडक्शन चैप्टर है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके आए हैं और इसका पूरा फिगर हमने बोर्ड पर बनाया हुआ है और इसको हम सबसे पहले वर्बली समझेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट हैं और उसके बाद में फिर इस फिगर को बनाना सीखेंगे कि किस तरह से इस फिगर को बनाया जा सकता है जिससे कि बोर्ड एग्ज़ाम में आप फुल मार्क्स लेके आ सकें। तो देखिए, ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो होता है टेस्टिस। तो देखिए, ये वाला जो पार्ट है, ये राउंड शेप में जो पार्ट जो हमने बना रखा है ये टेस्टिस है। ये टेस्टिस है पूरा का पूरा पार्ट। इस टेस्टिक के ऊपर, ये जो टेस्टिस है, इस टेस्टिस से के ऊपर एक कवर होता है जो कि इसको सुरक्षित रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है। इसको हम स्क्रोटम के नाम से जानते हैं। टेस्टिस को हिंदी में वृषण कहते हैं और जो इसके ऊपर वाला पार्ट है जिससे कि ये कवर रहता है इसे स्क्रोटम के नाम से जानते हैं, जिसे वृषण कोश कहते हैं। अब यहाँ टेस्टिस के अंदर क्या, शुक्राणु मतलब स्पर्म्स है ना, स्पर्म्स यहाँ पे बनते हैं। स्पर्म यहाँ पे बनते हैं, तो ये स्पर्म हमने बता रखे हैं, यहाँ पे स्पर्म बनते हैं और ये स्पर्म वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस है, ये एक नली है। देखिए, ये वाली जो नली है, ये वाली नली जो टेस्टिस के अंदर से ऊपर की तरफ जा रही है, टेस्टिस से अंदर से जो ऊपर की तरफ जा रही है, इसे हम वास डिफरेंस शुक्र वाहिनी कहते हैं, जिसके अंदर से ये जो शुक्राणु हैं, ये जो स्पर्म्स हैं, ये स्पर्म्स यहाँ से जाते हैं, मूव करते हैं, क्योंकि इनके अंदर पूंछ होती है, टेल होती है। तो ये यहाँ से मूव करते हुए जाते हैं और मूव करते हुए जाने के बाद में ये देखिए, इसका बिल्कुल अलग यहाँ पे वो है, मूव करते हुए ऐसे जाएंगे, इस तरीके से मूव करते हुए जाएंगे, यहाँ से मूव करेंगे, देखिए यहाँ से आएंगे, अंदर से ऐसे मूव करेंगे, मूव करते हुए यहाँ से आएंगे और यहाँ पे ये जो ग्लैंड है, देखिए ये आपको ब्लू कलर से मैं समझा रहा हूँ, तो ये ब्राउन कलर का जो ये ग्लैंड दिख रहा है आपको, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होती है ये प्रोस्टेट ग्लैंड है, ब्राउन कलर की। जो ब्लडर है, यूरिनरी ब्लडर है, उसके ठीक नीचे रहती है। तो ये हमारे पास में क्या आ गए, ये हमारे पास में स्पर्म्स आ गए। स्पर्म्स जो हैं, तो प्रोस्टेट ग्लैंड जो है सीक्रेशन करती है और इसी के पास में, इसके पास में डॉर्सल वे में अगर हम देखेंगे तो सेमिनाइल वेसिकल है। ये सेमिनाइल वेसिकल भी सीक्रेट करती है। तो इनका जो सीक्रेशन है ये इनको न्यूट्रिशन देता है, स्पर्म को न्यूट्रिशन देता है और यहाँ पे जब ये इससे मिल जाता है तो इसको बना देता है सीमेन। ठीक है, तो यहाँ ये जो शुक्राणु है, स्पर्म है, यहाँ पे इनसे इनका सीक्रेशन आया, सीक्रेट आया और इस सीक्रेट से ये अंदर आते हैं और ये यूरिथ्रा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। ये यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा है, ओपनिंग जो है ये यूरिथ्रा है। वैसे इसको हम ये यूरिथ्रा है। ठीक है, अच्छा, तो एक तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, टेस्टिस हो गया जहाँ पे प्रोडक्शन होता है किसका, स्पर्म का। स्क्रोटम पढ़ लिया जो इसको कवर करके रखता है। वास डिफरेंस पढ़ लिया जो कि ये जो स्पर्म्स हैं इनको, स्पर्म्स को मूव कराता है, ये नली है। अच्छा, अब यहाँ पे फिर हमने प्रोस्टेट पढ़ लिया और प्रोस्टेट के बाद में सेमिनाइल वेसिकल पढ़ ली। तो ये पार्ट तो हमारा रिप्रोडक्शन का हो गया यहाँ पे। इसके अलावा हम यहाँ एक चीज और देखते हैं कि यहाँ ऊपर से इधर ये वाली चीज देखिए, ये नली देखिए आप, जो किडनी से आ रही है, ये वाली जो नली है, ये वाली नली यहाँ पे आ रही है और ये वाली जो नली है
ये इसके अंदर जा रही है, ये मोटा सा पार्ट है थैला, इसको ब्लडर, यूरिनरी ब्लडर कहा जाता है। यूरिनरी ब्लडर से यूरिन जो है, यूरिन आएगा यहाँ पे और यूरिनरी ब्लडर के अंदर क्या रहेगा, इकट्ठा हो जाएगा, कलेक्ट करेगा ये यूरिनरी ब्लडर, और यूरिनरी ब्लडर से ही यूरिन जो है फिर यहाँ पे इस नली के थ्रू, इसी जो वास्ट डिफरेंस है इसके अंदर आएगा। जब इनको कलेक्ट करेगा तो ये यूरेथ्रा के थ्रू ये भी बाहर आ जाएगा, ये ओपनिंग है। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मेल में स्पर्म के लिए और यूरिन के लिए अलग अलग वे नहीं होते हैं, सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, एक ही ओपनिंग होती है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हम नीचे की तरफ चलते हैं कि ओपन कहाँ से होता है, तो ये पेनिस है, इसे शिशन कहते हैं, ये पेनिस है, ये हमने रेड कलर में आपको बता रखा है ना, ये पेनिस है। इसके अंदर हड्डी नहीं होती है, ये कंप्लीटली कैसा होता है, मस्कुलर पार्ट है, और इसके अंदर से यूरेथ्रा जो है वो आती है और यहाँ पे ये ओपन हो जाता है पार्ट, यहाँ से हम यूरिनेशन भी करते हैं और यहाँ से हम स्पर्म या सीमेन जो होता है उसको भी बाहर निकालते हैं। तो इस तरीके से बार बार अगर आप रिपीट करेंगे तो हमारे पास में टेस्टिस को कवर करने वाला स्क्रोटम के बाद में हमारे पास में वास्ट डिफरेंस, और वास्ट डिफरेंस के बाद में हमारे पास में सेमिनाइल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो हैं सेमिनाइल वेसल और प्रोस्टेट ग्लैंड जो हैं ये सीक्रेशन करती हैं जिससे कि न्यूट्रिशन मिले, किसको न्यूट्रिशन मिले, स्पर्म को न्यूट्रिशन मिले, और वहां पे आके ये सीमेन बन जाते हैं, ठीक है। यूरेटर का कोई काम नहीं है, यूरेटर जो है वो हम किडनी में देख चुके थे, वहां पे किडनी से निकलती हैं, 2 किडनियां होती हैं तो 2 ही यूरेटर यूरिनरी ब्लडर के अंदर आती हैं, ठीक है। वास्ट डिफरेंस जो होती है, तो वास्ट डिफरेंस जो है, वास्ट डिफरेंस में क्या होता है, इसे हम शुक्र वाहिनी के नाम से जानते हैं। इसके अंदर से स्पर्म जो हैं मूव करते हैं। तो मेरी समझ में आपको ये जो पूरा फिगर है ये समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। आप इसको ध्यान से देखिए।